नमस्ते दोस्तों, मैं राजेश कुमार अग्रवाल और पंजाब नेशनल बैंक का हम लोग करेंगे टॉप डाउन अप्रोच। ये ईयरली का चार्ट है। अभी मैं एक कैंडल के ऊपर में कर्सर रख रहा हूँ जो 2010 की कैंडल है, जिसका हाई था, मतलब पंजाब नेशनल बैंक का ही हाई था 280 रुपये का। और जब ये 2010 के बाद से कंटिन्यू डाउनफॉल में रहा और कोरोना के काल में ये 26 रुपये 30 पैसे का लो बनाया था। लेकिन फिर भी एक जो जोन था ये 15 रुपये और 14 रुपये 50 पैसे का, इसने इसको मिस कर दिया। प्राइस यहाँ तक नहीं आती है। उसका कारण था कि जो इसका सेक्टर था निफ्टी पीएसयू बैंक, वो यहाँ से टर्न कर गया, जिसके कारण से ये भी टर्न कर गया। सेक्टर के जो बड़े हाईली वेटेज स्टॉक होंगे वो यहाँ से टर्न किए होंगे, तो इनको भी सपोर्ट मिल गया होगा। इसके कारण ये भी यहाँ से टर्न लेके ऊपर की ओर चला गया। तो 26 रुपये का स्टॉक 143 तक चला जाता है। तो आप सोच सकते हैं ना कि कितना परसेंट रिटर्न बना के दिया इसने 4 साल और 5 साल में। लेकिन अब बात करते हैं, देखिए इस जोन का अचीवमेंट क्या है। ये 36 रुपये का जो जोन है, ये जो सप्लाई जोन था यहाँ पे ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का, इसके ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग करवा दी, वो भी 2024 में। और अभी जो है ये नया जोन बन रहा है, रैली का अभी बना नहीं है। ये जो बेस कैंडल है, इसका जो हाई है 143 अप्रोक्स है। तो अगर इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाती है, इस जो मेरा कर्सर रखा हुआ है 143 के ऊपर, तो ट्रेंड लाइन के ऊपर भी क्लोजिंग मिलेगी और इस एक नया जोन बन जाएगा जो 103 रुपये से लेकर आपका 85 तक का जोन होगा। और हो सकता है अगर इस जोन के ऊपर क्लोजिंग कर जाए तो प्राइस 170 तक भी जाए, लेकिन वो बात की बात है। पहले ये यहाँ पे क्लोजिंग तो करे। क्लोजिंग करने के बाद हमारा ये ईयरली का भी जोन बनेगा, हाफ ईयरली का भी जोन बनेगा और क्वार्टरली का भी बनेगा, क्योंकि अभी दिसंबर के बाद 3 टाइम फ्रेम कंप्लीट हो जाएंगे। साथ साथ में मंथली, वीकली, डेली का वो सब तो जो है वो अलग है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम का कंप्लीट हो जाएगा 2025 तक का, ईयरली से लेकर हाफ ईयरली क्वार्टरली तक का। तो अभी तक मुझे यहाँ पे जो 103-4 रुपये पे अगर प्राइस आती है तो उसमें एसएल के साथ यहाँ पे एक बार ट्राई किया जा सकता है। अदरवाइज अभी तक तो हमें ये 36 रुपये का जोन ही, ये 60 रुपये से लेकर 40 रुपये तक का जोन ही समझ में आ रहा है। तो चलिए इसके चलते हैं नीचे टाइम फ्रेम पर, जो है कि हाफ ईयरली का है। हाफ ईयरली पे भी देखेंगे आप, ये एक ड्रॉप बेस रैली टाइप का स्ट्रक्चर बना रही है, लेकिन अभी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, इसका कोई अचीवमेंट नहीं है इस जोन का, अभी रनिंग है। तो अभी तो इसको हम जोन मान ही नहीं सकते हैं, ये 112 रुपये का तो जोन मान नहीं सकते हैं। तो हमें नीचे जो जोन दिखाई दे रहा है वो 60 रुपये का जोन दिखाई दे रहा है। 60 के नीचे वापस वही 35-40 का जोन नीचे आता है। तो अभी के हिसाब से अगर मैं मानूँ तो 60 रुपये तक का हमें वेट करना चाहिए। अदरवाइज इसका क्लोजिंग तक का वेट करना चाहिए। 143 के ऊपर क्लोज होती है, तब देखेंगे कि हमें कहाँ पे बायर होना है। विदाउट जोन में तो कभी भी बाय नहीं करना चाहिए आपको। तो ये हो गया। अभी जो जोन बना नहीं है, ड्रॉप बेस रैली का जोन बनेगा नवंबर दिसंबर कंप्लीट होने के बाद। और प्राइस ने देखेंगे आप, ये जो एक ट्रेंड लाइन है ना, ट्रेंड लाइन के ऊपर अभी तक 2010 के बाद से प्राइस ने क्लोजिंग दी नहीं है ट्रेंड लाइन के ऊपर में। और इस जोन का अभी कोई अचीवमेंट नहीं है। ये जो चल रही है ना ट्रेड, रनिंग ट्रेड है ना, यहाँ पे कोई अचीवमेंट नहीं है। और अगर वैसे देखें तो यहाँ पे एक विदाउट बेस कैंडल का सप्लाई जोन भी मान सकते हैं। हो सकता है लोअर टाइम फ्रेम जो कि क्वार्टरली मंथली होगा, वहाँ पे कोई सप्लाई जोन हो, नहीं हो कोई अचीवमेंट, लेकिन फिर भी ये प्राइस को रोकेगा। तो चलते हैं नीचे क्वार्टरली पर। देखिए क्वार्टरली का जो जोन है, दिखाता हूँ क्वार्टरली पे। थोड़ा सा इसको चार्ट को मैं शॉर्ट कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ईयरली पे कहाँ से चला था, तो ईयरली पे देखिए ये एक यहाँ पे क्वार्टरली का स्ट्रक्चर था, वहाँ से प्राइस चली थी, लेकिन वो तो सेक्टर के कारण भी चला होगा।
तो यहाँ पे अभी देखेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये एक क्वार्टरली का यहाँ पे एक सप्लाई जोन टाइप का स्ट्रक्चर था। ये कोई माने या नहीं माने, लेकिन मैं मानता हूँ ऐसा कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर सप्लाई जोन था क्वार्टरली का। तो यहाँ पे देखिए ये रिएक्ट होता है और ये ट्रेंड लाइन भी इसको रोकती है, और ये सप्लाई जोन ही है एक तरह का क्वार्टरली का। तो यहाँ क्वार्टरली के इस क्वार्टरली के सप्लाई जोन से प्राइस रिएक्ट होके फिर ये जो रैली बेस रैली का जो डिमांड जोन था, जिसका अचीवमेंट था, इनके ऊपर क्लोजिंग दी थी। ये जो यहाँ पे हर्डल है ना, यहाँ पे ये बेस, ये ड्रॉप, ये सारी जो कैंडल है, इनके ऊपर इसका क्लोजिंग होना, तभी ये प्राइस यहाँ पे आती है। 80 का जो लोएस्ट इसका क्लोजिंग था, 85.46 का क्लोजिंग थी जनवरी 2025 में। तो यहाँ आने के बाद भी इसने अभी तक 123, 24, 25 तक का हाई लगाया है, समझ लीजिए आप। तो एक साल में 85 से 125, 40 रुपये का। तो अभी तक तो इसने जो रिटर्न देना था, जो भी समझ लीजिए आप, जैसा भी रिटर्न दिया ही है, ठीक ठाक रिटर्न। लेकिन हमारा जो जोन निकल के आ रहा है, ये आप इसको ड्रॉप बेस रैली मान लीजिए, चाहे रैली बेस रैली मान लीजिए, तो ये हमारा जोन 56, 57, 58 रुपये का जोन निकल के आ रहा है, क्योंकि ये जोन तो अब हमारा चल चुका है। हाँ, यहाँ अगर कुछ बचा हुआ होगा, ये वीक जो बनी है इस बेस कैंडल के नीचे में, तो यहाँ से भी एक बार रिएक्शन आ सकता है, जो 79 से लेकर यहाँ तक का जोन है 65 तक का। तो एक बार अगर यहाँ पे प्राइस आती है 78 पे, तो शायद वहाँ से भी प्राइस में अच्छा खासा मूवमेंट आ जाए। एक अगर 78, 79 तक आती है, तो वहाँ से 110, 12 तक प्राइस को मूव करने का चांस मिलेगा अप साइड। तो और बाकी का लोअर साइड में तो ये 60 रुपये का जोन या 40 रुपये का जोन, 36 रुपये का जोन वो है ही है। तो अभी भी हमें लेकिन क्लोजिंग चाहिए। देखिए ये यहाँ पे एक क्वार्टरली के सप्लाई जोन में ही है, जैसे मैंने यहाँ बताया ना कि ये क्वार्टरली के डिमांड जोन से चला था, इसका अचीवमेंट था, इसलिए प्राइस चल गई। तो लेकिन वापस ये इस क्वार्टरली के सप्लाई जोन में है, लेकिन अचीवमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी प्राइस को ये साइडवेज कर देगा, हो सकता है कर दे, रोके। और अभी भी 1.5 महीने, मतलब नवंबर और दिसंबर का मंथ बाकी है, तो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, तब हमारा ये रैली बेस रैली का, या आप बोल सकते हैं, या हाफ ईयरली पे ड्रॉप बेस रैली का जोन बन जाएगा। तो फिर हमारा जोन जो बनता है 114 से लेकर 103 तक का बताया था ना मैंने, वो 103 तक का जोन बनता है यहाँ पे। तो ये था हमारा क्वार्टरली का। अब चलते हैं मंथली के ऊपर में। तो मंथली का ये जोन देखिए, मंथली के ऊपर में क्या है, मंथली के ऊपर में सप्लाई जोन थोड़ा सा ऊपर है, 170 रुपये के पास में सप्लाई जोन है यहाँ पे। लेकिन अभी भी प्राइस में जो यहाँ पे देखिए, अगर एक दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं कि ये एक कप बना था, यहाँ पे देखिए ये एक कप टाइप का स्ट्रक्चर है, कप बोलते हैं ना, कप और हैंडल। तो ये कप और हैंडल बन चुका है, ब्रेकआउट के लिए रेडी है, लेकिन वो जो क्वार्टरली का सप्लाई जोन है वो प्राइस को रोक रहा है। और यहाँ पे मंथली का भी एक विदाउट अचीवमेंट वाला सप्लाई जोन है, वही प्राइस को साइडवेज कर रहा है। हो सकता है प्राइस वापस 104, 5 तक आए, या नीचे 110 तक आ जाए। तो अभी कुछ भी बोला नहीं जा सकता है, ये ब्रेकआउट भी दे सकती है और नीचे भी आ सकती है। तो नीचे आए तब भी आपके पास जोन है, 80 का बेस जोन है, 60 का जोन है, 40 का जोन है। तो बाय कहाँ करना है वो तो आपको देखना है। ये चीज़ें मैं बाय करने या सेल करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरी समझ के हिसाब से जो एनालिसिस है वो बोल रहा हूँ मैं आपको। तो अभी तक ट्रेंड लाइन के ऊपर, मंथली के ऊपर भी क्लोजिंग नहीं मिली है। और अब हम लोग चलते हैं वीकली के ऊपर में। देखिए वीकली के ऊपर में प्राइस जो है ना, यहाँ पे अभी बहुत स्ट्रगल कर रही है। ये यहाँ पे वीकली का अचीवमेंट है इस जोन का, मैंने बोला ना 103 वाले का। तो इसने यहाँ के ये जो आजू बाजू का है ना, प्रीवियस यहाँ से लेके यहाँ तक के सप्लाई जोन को ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ प्राइस कभी आती है तो यहाँ पे एक बार मौका मिलेगा आपको वापस अपसाइड के लिए। तो बायर कब होना नहीं होना वो आपको देखना है। लेकिन हाल फिलहाल मेरे को मार्केट जो है अब जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि सेक्टर भी बहुत ज़्यादा हाई के ऊपर में बैठा हुआ है। तो एक बार हम थोड़ा वेट करना अच्छा रहेगा। और कभी भी बाय करें तो रिस्क मैनेजमेंट के साथ, और जब जोन में प्राइस आए तभी बाय करना चाहिए। हाई के ऊपर में बाय करके कभी भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर टाइप में फंसना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं फंसना चाहिए। कोई भी बोले, चाहे मैं बोलूँ चाहे कोई भी बोले, आपकी स्टडी आपके साथ है, आपके पास है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही अपनी एनालिसिस करके
बाय सेल करें। तो ये एक चीज़ और दिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। जैसे ये जो कैंडल है यहाँ पे कर्सर 107 रुपये 90 पैसे का, ये देखिए ओ लिखा ओपन और एल का मतलब ओपन, हाई, लो और क्लोज। तो यहाँ पे जो ओपन लो है ना, हम ऐसा मानते हैं कि 107 रुपये 90 पैसा है दोनों का ओपन लो, तो ये जो ज़रूर ब्रेक होगा एक दिन। और इसका भी देखेंगे 103 रुपया 80 पैसा है यहाँ पे भी ओपन और लो, ये भी ब्रेक होगा। तो मतलब 103 रुपये 80 पैसे के नीचे प्राइस आएगी ही आएगी, ज़रूर आएगी। वो आज आए, कल आए, परसों आए, जब भी आए, मतलब ज़रूरी नहीं है, मतलब बोला है मैंने तो हो सकता है 1 महीना भी लग जाए, 1.5 महीने भी बाद आए, 2 महीने बाद भी आए, लेकिन प्राइस को एक बार 103 आना ही पड़ेगा। अगर 103 से प्राइस का रिएक्शन ज़रूर आएगा, क्योंकि अचीवमेंट वाला जोन है ये। और अगर उसके नीचे प्राइस आती है तो देखिए यहाँ पे एक ऐसा भी मानते हैं कि जहाँ पे गैप छोड़ देता है ना प्राइस, जब प्राइस सेक्शन में गैप रह जाता है ना, उसको फिल करने के लिए प्राइस नीचे आती है। तो गैप छूटा हुआ है 80 के पास में, 80-78 का जो जोन हमने बड़े टाइम फ्रेम पे भी बताया था, जिसका अचीवमेंट भी है, जिसने प्रीवियस जितने भी सप्लाई जोन थे उनको ख़त्म करके अचीवमेंट दिया था। तो 78 से भी अच्छा रिएक्शन आ सकता है। 78 है, 60 है, 40 है, वो तो जोन है ही आपके पास में बायर होने के लिए। तो ये था मेरा पीएनबी का टॉप डाउन अप्रोच। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।